माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ फाइनली मिल गई टॉपर की कॉपी, जिसे मिले हैं 68 में 70 मार्क्स। यदि आप भी क्लास 10th या 12th में हो और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये कॉपी कैसे उसने लिखा कि 70 में उसको 68 मार्क्स मिल गए और 30 नंबर उसको प्रैक्टिकल में मिले और 98 मार्क्स टोटल मिल गए। यदि आप भी टॉपर की तरह अगर कॉपी लिखना चाहते हो तो यह वीडियो अंत तक देखना। मेरी गारंटी आपका भी 100 में 100 या 99 नंबर आसानी से आ जाएंगे यदि इस तरीके से लिखोगे। तो मैं पूरी कॉपी टॉपर की दिखाने वाला हूँ, उसने कैसे निबंध लिखा, कैसे उसने जीवनी परिचय लिखा, कैसे उसने गद्यांश पद्यांश हल किया जिससे उसको एक भी नंबर नहीं कटा, उसको फुल में फुल मार्क्स मिल गए। और ये 2 नंबर किन गलतियों की वजह से 2 नंबर कट गए यह भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। मेरी गारंटी आपको लिखने का तरीका टॉपर वाला जरूर पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लो हिंदी की कॉपी। मैं हिंदी की कॉपी लेकर आया हूँ। उस टॉपर की कैसे लिखा, ऐसे ही आप भी लिखना 2025 बोर्ड में टॉपर की तरह लिखना, यानी टॉपर की तरह आपको लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, देखो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है जिसको आपको ओमार शीट पर करना होता है ना। तो वो क्या होता है, उसमें उसने क्या किया, अच्छे से उसने उस पर तो कर दिया। यहाँ पे मैं आपको 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न दिखाने वाला हूँ कैसे किया, और आपको ओमार शीट भी दिखाऊंगा कि उसने कैसे किया और उसको फुल मार्क्स में फुल मार्क्स मिल गए। यहाँ पर देख सकते हो खंड बा वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर का ये रहने वाला आपका यहाँ पर है। 2024 का ये पेपर है पूरा, उसी का ये 2024 की कॉपी भी ये वही है, देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हो, इस प्रकार से उसने क्या किया, डाला यहाँ पर खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। तो आपको भी इसी तरीके से आपको आसानी से डालना है। उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1 क्या डालना, प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस प्रकार से डालना, क्योंकि देखो प्रश्न संख्या 1 हम यहाँ पर हल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इसी तरह से उसने डाल दिया। अब उसने क्या किया, शुरू क्या, देखो गद्यांश उसको हल करने का तरीका देख लीजिए। यहाँ पर गद्यांश कैसे हल किया गया, ऐसे ही आप भी करना, आपको भी फुल मार्क्स मिल जाएगा। देख सकते हो उसने क्या किया, शुरू के 3 अंक जो शब्द थे उसने यहाँ पर डाले और लास्ट के जो 3 अंक थे उसको यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से आपको भी लिखना गद्यांश हल करने का तरीका होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो उत्तर डालने के बाद गद्यांश का सारांश, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया गद्यांश का सारांश लिखिए, तो उसने गद्यांश का सारांश इस प्रकार से लिख दिया। उसके बाद क्या किया, देखो कितने अच्छे से नंबर 1 डालकर उसने 3 से 4 लाइनों में उसका अर्थ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और एग्जामिनर ने क्या किया, उसको फुल में 2 मार्क्स देखो आसानी से उसको मिल गए। तो इसी तरह से आपको भी पूरा लिखना है। पूरी कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ, इसी तरह से आपको लिखोगे तो आपको भी 70 में 68 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो दूसरा प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो उसने देखो रेखांकित अंशों की व्याख्या की और 4 से 8 लाइनों में, और उसने देखो 2 नंबर इसमें फुल मिले क्योंकि उसने सटीक और सही लिखा। उसके बाद देख सकते हो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा, सुदृढ़ बाहु का अर्थ क्या है। तो उसने देखो कितना सटीक में, सुदृढ़ बाहु का अर्थ है सहारा। क्या होता है, सहारा। उसके बाद देखो उसने 2 लाइनें इस प्रकार से खींच दी ताकि कॉपी दिखने में अच्छी लगने लगे। तो देखो इस प्रकार से 6 में 6 मार्क्स उसने उस छात्र ने प्राप्त कर लिए। तो आप भी बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही लिखोगे क्योंकि ये फाइनल टॉपर की कॉपी है। आगे आप देख सकते हो पूरा मैं लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। उसके बाद देखिए आपका प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा डालने के बाद अथवा यहाँ पर किया गया, क्या किया गया, अथवा किया गया, क्योंकि अगर उसको मान लो देखो आपको वही करना है जो आप अच्छे से उसको बता पाओ, अच्छे से कर पाओ। तो यहाँ पर देखो टॉपर ने क्या किया, मान लो ऊपर वाले में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो रही है या नहीं क्लियर पता है तो उसने क्या किया, उसने अथवा वाला किया। अथवा वाला यानी कि ये वाला चूज किया, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, यानी कि आपका महाराणा प्रताप से लिया गया। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे से अथवा डाल दिया। तो आपको भी अथवा इस प्रकार से डाल देना, अगर अथवा कर रहे हो या पहला करें तो पहले ही कर देना। उसके बाद देखो इसमें भी पद्यांश हल करने का तरीका देख लीजिए, चढ़ चेतक पर फिर डाट 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 करके दूने तुगने उत्साह भरे। तो इसी प्रकार से आपको भी ये लाइनें डालनी है। उसके बाद देखो उत्तर डालने के बाद आपको क्या करोगे, इस प्रकार से उत्तर डालना। उत्तर डालने के बाद देखिए इसको देखो आसानी से 2 मार्क्स कैसे मिल गए, देख सकते हो। यहाँ पर उसने क्या क्या कह रहा कि उपयुक्त पद्यांश का, यहाँ पर देख सकते हो ये दूसरा वाला उपयुक्त पद्यांश कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो कवि का नाम देखो उसने, कवि का नाम श्याम नारायण पांडे इस प्रकार से डाला। शीर्षक का नाम हल्दी घाटी, तो उसने हल्दी घाटी इस प्रकार से डाल दिया। तो 2 नंबर देखो आसानी से उसको मिल गए, सटीक में लिख दिया। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो इसमें देखो रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी गई होगी। तो देखो रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी गई, तो देखो आसानी से उसको भी व्याख्या देखो कितने अच्छे से सटीक में कर दी, पूरी व्याख्या कर दी। तो उसको देखो फुल में फुल मार्क्स, इसमें भी उसको 2 मार्क्स मिल गए। इसके बाद देख सकते हो काव्यगत सौंदर्य, कुछ छात्र क्या करते हैं काव्यगत सौंदर्य डालते ही नहीं, जिससे क्या होता है उनको मार्क्स नहीं फुल मिलते हैं। इसलिए आपको क्या करना, काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से डालना, रस क्या है, वीर रस क्या है, मतलब रस क्या है, छंद शैली, इस प्रकार से आपको भी डालना है अगर आपको भी फुल में फुल मार्क्स लेना चाहते हो, टॉपर की तरह लिखना चाहते हो। तो सभी छात्र क्या करना, आपको काव्यगत सौंदर्य जरूर लिखना है पद्यांश हल करते समय। और देखिए तीसरा प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया। तो उसने देखो प्रश्न का उत्तर भी आसानी से लिख दिया, महाराणा प्रताप का
मतलब वर्णन किया गया। तो इसको देखो आसानी से इसमें भी 2 नंबर आसानी से मिल गए। तो इस प्रकार से 6 6 12 इस प्रकार से देखो कितनी आसानी से अर्जित कर लिए। इसी प्रकार से आपको भी करना है। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाला। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या है देख सकते हो यहाँ पर, ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 ये देख सकते हो यहाँ पर 5 नंबर का आपका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है संस्कृत का। तो देखो उसने कैसे किया, ऐसे ही आपको भी बोर्ड एग्जाम 2025 में करना है। अगर आप भी टॉपर की तरह कॉपी लिखना चाहते हो और टॉपर की तरह अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इसलिए वीडियो अंत तक देखना, लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि वो भी ये टॉपर की तरह कॉपी लिखना जान सकें। उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालो। देखो नए पेज से आपने स्टार्ट किया, आपको भी ऐसे ही स्टार्ट करना है। उसके बाद देखो इस प्रकार से आपको संस्कृत का खंड है जो इस प्रकार से आपको लिख देना है, शुरू के लास्ट के पद और शुरू का पद। उसके बाद उत्तर डालना है, हेडिंग डालने के बाद आपको संदर्भ लिखना। देखो संदर्भ कैसे लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वारसीन पाठ से लिया गया है। तो देखो 2 मार्क्स इसको भी आसानी से मिल गए। तो इसी प्रकार से आप अगर लिखोगे, और देखो सभी छात्र क्या करते थे, प्रसंग नहीं लिखते हैं, तो आपको प्रसंग लिखना है। इसी वजह से आपके नंबर 100 में कितने रह जाते हैं, 70 रह जाते हैं, 80 रह जाते हैं, 85 रहते हैं, या 70 में आपका 60 या 55 ही नंबर रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो गलती कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर उसने संस्कृत खंड में प्रसंग भी डाला। तो इसी प्रकार से आपको भी प्रसंग डालना। लोग प्रसंग डालना भूल जाते हैं, सीधे हिंदी अनुवाद कर देते हैं। आपको क्या करना है, प्रसंग जरूर डालना है। तो प्रसंग जरूर डालना। इसके बाद देखिए हिंदी अनुवाद अच्छे से कर देना। देखो 3 मार्क्स इसमें मिल गए, 2 मार्क्स ये, 5 मार्क्स टोटल का टोटल मिला, एक भी नंबर नहीं कटा। अगर आप भी ऐसे ही करना चाहते हो तो आपको जरूर इसी प्रकार से करना है। उसके बाद देख सकते हो ये टॉपर की कॉपी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आपकी 2025 में आपको पेपर में 24 फरवरी को लिखना है। अब यहाँ पर देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 4। अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 में क्या पूछा गया, उसने कैसे लिखा, देखो ये देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो क्या किया, 5 नंबर का हिंदी अनुवाद करना था। तो देखो कितने अच्छे से उसने लिख दिया, 2 + 3 5 नंबर इसमें आसानी से उसको भी मिल गए। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना, बोर्ड एग्जाम में लिखना है कॉपी, अगर टॉपर की तरह नंबर लाना चाहते हो। देखो इसमें भी प्रसंग लिखा गया, प्रस्तुत श्लोक में कमायनी में बंद गोरा भोज सोचता गराद विदित होगी, मतलब उसने प्रसंग भी अच्छे से लिख दिया। इसी वजह से इसको एक भी नंबर कटा नहीं और पूरा का पूरा नंबर मिल गया। तो आपको भी इसी प्रकार से डालकर प्रश्नोत्तर संख्या डालकर हिंदी अनुवाद अच्छे से करना है, हेडिंग बना कर अच्छे से लिखना है। उसके बाद देख सकते हो ये देखो, आप देखो प्रश्नोत्तर संख्या 5 खंड काव्य, क्या है, खंड काव्य। अब खंड काव्य देखो आपके जिले के हिसाब से हुआ ना, तो आपको क्या करना, ये आपका लखनऊ की कॉपी है मान लो, तो ये लखनऊ की कॉपी है, तो इसी प्रकार से देखो खंड काव्य यहाँ के द्वितीय सर का वक्ताना कीजिए। तो इसी प्रकार से आपको डालना है नए पेज से। डालने के बाद अब यहाँ पर जय सुभाष का है, खंड काव्य के द्वितीय सर का कथानक किया गया। कहीं कहीं पर चरित्र पूछता है तो चरित्र आपको करना है। तो कितनी आसानी से उसने किया और उसको फुल मार्क्स मिल गए, 3 में 3। देखो कितना सटीक और अच्छा लिख दिया, पूरा का पूरा उसको मार्क्स मिल गया। तो आपको भी इसी प्रकार से आपको कॉपी, हिंदी की कॉपी लिखना है, किसी भी प्रकार की कॉपी लिखो, बस इसी रूल्स को फॉलो करना, अच्छे से आपको भी मार्क्स मिल जाएगा। आगे की ओर बढ़ता हूँ, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी कॉपी लेकर आया हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर देखो जीवन परिचय लिखने का तरीका, देखो कैसे उसने लिखा कि उसको फुल में फुल मार्क्स मिल गए। यदि आप भी इसी तरह से लिखोगे तो आपको भी फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 6 का का डाला, उसने क्या किया, 6 का का डाला। और देखिए यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कहाँ से क्या किया गया, ये देख सकते हो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 6 का का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3 + 2 5 नंबर इसमें मिल गए। अब कैसे उसको मिल गए, देखो जय शंकर प्रसाद, यानी कि जो जिसके बारे में को अच्छे से पता हो उसी के बारे में लिखना। ये नहीं हमें ये नहीं आता, ये आता तो वो लिख दो। आपको जो अच्छा आता हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज अच्छा से हो, उसी को आपको क्या करना, लिखना है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, 3rd वाला लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखने के बाद देखो उसने कितना अच्छा जीवन परिचय लिख दिया अच्छे से। और देख सकते हो पूरा, आप देखो क्या करना, उसको कैसे फुल में फुल मार्क्स मिल गए। एग्जामिनर ने क्या करता है, देखो उसको लाखों कॉपियाँ चेक करनी होती। आपको भी इसी तरीका से लिखना, एक बॉक्स बना लेना, उसका जो संक्षेप परिचय आप लिख दोगे तो आपको आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर शुरू का अच्छे से ये संक्षेप पढ़ लिया और उसको क्या किया, फुल में फुल मार्क्स आसानी से मिल गए। तो आप भी अगर इस तरह से लिखोगे तो आपको भी 5 में, देखो यहाँ पर 5 में 5 मार्क्स मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि उसने संक्षेप में लिखा, एग्जामिनर ने पढ़ा और अच्छे से लिख दिया, और इसी का बढ़ाकर अच्छे ट्रिक से इनके पूरा के पेज में भर दिया। तो इसी प्रकार से आपको लिखना। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर उसने रचनाएं भी लिखी, आपको भी इसी तरीके से आपको रचनाएं भी लिखना है। देखो उपाधि भारत रत्न से सन 1962, इस प्रकार से उसका मृत्यु तो लिखकर उसके बाद क्या किया, उसने रचनाएं लिख दी और उसका अच्छे से चेक हो गया और उसको फुल में फुल मार्क्स मिल गए। तो देखो जीवन परिचय लिखने का सही तरीका यही है कि आपको क्या करना, पहले संक्षेप में साइड में लिख देना, उसी को उठाकर बनाकर अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देना, आपको भी पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये टॉपर लिखने का तरीका है, अगर आप भी ऐसे लिखोगे तो आपको भी फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो
प्रश्न संख्या 6 का खा डाला गया। खा क्यों डाला गया? क्योंकि ये पद्यांश का जीवन परिचय है। तो पद्यांश में उसने क्या क्या लिखा? देखो, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का सेकंड वाला किया। तो आपको भी क्या करना, इसी तरीके से आपको करना। यहाँ पर देख सकते हो राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, देखो सेकंड वाला किया मैथिलीशरण गुप्त। और देखो कितने अच्छे से उसने हेडिंग डालने के बाद जीवन परिचय हेडिंग डाली। हेडिंग डालने के बाद क्या किया उसने, साइड में यहाँ पर क्या लिख दिया, देखो देख सकते हो ये बॉक्स में उसका संक्षेप परिचय लिख दिया। अब ये संक्षेप परिचय लिख दिया तो एग्जाम ने इसको चेक कर दिया और इसको मार्क्स 5 में 5 फुल में फुल मार्क्स दे दिया। तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बिल्कुल लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे सके और आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना, काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना, साफ साफ सटीक लिखना। उसके बाद देखो उसने इधर भी लिखा है ताकि उसको फुल मार्क्स क्यों मिले। देखो उसका लिखने का तरीका देखो, जो मेन पॉइंट था, जो मेन टॉपिक था उसको क्या किया, काले पेन से रख दिया। तो इसी प्रकार से आपको भी काला पेन, जहाँ पर जो मेन पॉइंट हो उसको काले से कर देना ताकि आपको एग्जामिनर नंबर फुल में फुल दे दे। इसके बाद देखो इसने रचनाएं भी लिख दी अच्छे से और उसको फुल मार्क्स मिल गए। प्रश्नोत्तर संख्या देखो 7 में क्या है, उसको क्या लिखना था, एक उसको श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखो कितने अच्छे से उसने 2 लाइनों में लिख दिया उत्तर डालकर प्रश्नोत्तर संख्या 7, और देखो 2 में 2 मार्क्स मिल गए। तो इसी प्रकार से आपको भी मिल जाएंगे, बस आपको क्या करना, सही सही डालना है अच्छे से। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में देख सकते हो निम्न में किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए, 1+1 2 नंबर मिल जाएगा। तो आपको क्या क्या देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालने के बाद उत्तर भी चौथा किया, फिर यहाँ पर सेकंड किया। जो आपको पता हो वो करना है, ये नहीं सीरियल वाइज करना नहीं। अगर आपको नहीं आता सीरियल वाइज तो कोई बात नहीं, आगे पीछे जो इसमें से क्लियर पता हो वो आपको क्या करना, उत्तर उसको देना। देखो 1+1 2 नंबर इसमें भी मिल गए। देखो एक भी नंबर उसका नहीं कट रहा, क्यों? क्योंकि उसने सही और सटीक लिखा। तो इसी प्रकार से आपको भी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना। उसका देखो प्रश्नोत्तर संख्या 9 निबंध लेखन। तो यहाँ पर निबंध लेखन डालने के बाद देखो छात्र और अनुशासन पर उसने क्या किया, निबंध लिखा। तो यहाँ पर देख सकते हो जिसके बारे में अच्छे से आपको पता उसी प्रकार से आपको भी लिखना। देखो टॉपर ने कैसे लिखा, ये देखो नहीं पता था अच्छे से, तो इस छात्र और अनुशासन के बारे में पता था तो उसने छात्र और अनुशासन के बारे में क्या लिखा, निबंध लिखा। तो निबंध लिखने का देखो तरीका क्या है, पहली हेडिंग क्या डालना आपको, रूपरेखा। देखो टॉपर ने क्या हेडिंग डाली ताकि उसको फुल मार्क्स मिल गए, रूपरेखा हेडिंग डाली। प्रस्तावना, रूपरेखा में जो उसके मेन हेडिंगें हैं वो आपको इसमें डाल देना। उसके बाद देखो यहाँ से आपको क्या करना, प्रस्तावना पहली हेडिंग रहेगी और लास्ट वाली क्या रहेगी, आपको मैं आगे दिखाता हूँ क्या रहेगी, उपसंहार रहेगी। तो ये 2 हेडिंगें जरूर रहती हैं। तो टॉपर ने यूज किया और अच्छे से इसकी कॉपी चेक हो रही। एक भी नंबर देखो यहाँ पर पूरा का पूरा अच्छे से लिखा। देखो विद्यार्थी, देखो कितने अच्छे से विद्यार्थी विद्या पूरा। और यहाँ पर देखो उसने 2-3 श्लोक भी यूज कर दिए, देखो कितने अच्छे से, ताकि उसको अच्छे से मार्क्स मिल गए। देखो पूरा मैं कॉपी आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो ये देखो कितने अच्छे से। उधर भी दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये उपसंहार देखो हेडिंग डालकर अच्छे से उसने उपसंहार लास्ट हेडिंग डाली और पूरा का पूरा अच्छे से उसने लिख दिया। तो आपको 2.5 से 3 पेज कम से कम लिखना है ताकि आपको भी अच्छे मार्क्स, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए। उसके बाद देखो लास्ट प्रश्न क्या रह गया इसमें, मतलब आपको प्रार्थना पत्र आपको लिखना था। तो उसको देखो उसने क्या लिखा, प्रार्थना पत्र में उसको फुल मार्क्स मिल गए, देख सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या 10, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र। तो धन्यवाद पत्र इसने देखो कितने अच्छे से लिखा है, पूरा अच्छे से लिखा, उसमें देखो फुल में फुल मार्क्स मिल गए। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा मित्र, यहाँ पर आपको नाम नहीं डालना, का खा गा इस प्रकार से डाल देना। कोई भी XYZ हो सकता है, इंग्लिश में XYZ चलता है और इसमें हिंदी में क्या डालोगे, का खा गा रा। तो इस प्रकार से देखो उसने जीवन परिचय लिखा अच्छे से यहाँ पर हेडिंग डालकर। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, फुल में फुल मार्क्स लेना चाहते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो उसके 2 नंबर कहाँ पे कट गए, उसको 68 मार्क्स मिल गए, कैसे मिल गए देखो सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये 2 मार्क्स जो कैसे कट गए, उसका 2 ऑब्जेक्टिव गलत हो गया। क्या हो गया, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको 68 नंबर मिले। आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव सारे अच्छे से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करके ही जाना ताकि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काट सके, और सटीक लिखना। देखो 50 नंबर का ये हो गया, और आपका अगर ऑब्जेक्टिव भी गलत नहीं हुआ तो आपका 100 में 100 भी नंबर आ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।